हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम बेटा पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है बेटा हेलमंथ से। हेलमंथ बेटा जो कि 11 साल का बच्चा था, ठीक। और क्या करता है बेटा, ये अपने बेड पे लेटा हुआ है और उसके मम्मी पापा एक रूम में क्या करते हैं बेटा, बातचीत करते रहते हैं। और वो एक दूसरे से क्या कहता है, उसके हेलमंथ की मम्मी से हेलमंथ के पापा ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम सुसाइड करेंगे, हम अपना आप की आत्महत्या करेंगे। ऐसे हेलमंथ बातें सुनता रहता है, ठीक। दूसरे कमरे में बेटा, कि हेलमेट दूसरे कमरे में था, उनकी मम्मी दूसरे में। तो ऐसे उसके कानों में ये आवाज़ें आती रहती हैं। और उसकी मम्मी पापा मतलब हेलमेट के पापा ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, मरने से पहले एक दिन एंजॉय करेंगे, पिकनिक पर जाएंगे और हम क्या करेंगे, एक दिन मज़े काटेंगे, मतलब पिकनिक पे एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक, ऐसे क्यों करते हैं, आइए स्टोरी में आते हैं। और मैं बेटा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसका बेटा मेन रीज़न क्या था, उसके हेलमेट के पापा ऐसा क्यों कहते हैं और क्यों अपना आप को सुसाइड करते हैं, क्योंकि बेटा इस स्टोरी में हेलमेट के पापा सुसाइड भी कर लेते हैं अपने ऑफिस में। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसका रीज़न ये था क्योंकि हेलमेट के पापा क्या थे, हेलमेट के पापा बेटा नाजी पार्टी के सपोर्टर थे। बेटा नाजी पार्टी कौन थी, बेटा नाजी पार्टी हिटलर द्वारा पार्टी बनाई गई थी, ठीक। हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई थी जर्मन में और वो उस पार्टी के सपोर्टर थे। अब बेटा ऐसा क्यों होता कि वो अपना आप को मार लेते हैं, नाजी पार्टी के भी कुछ लोग, और हिटलर भी बेटा लास्ट में अपना आप को सुसाइड कर लेता है बंकर में आके, ऐसा क्यों होता है। इसका बेटा बेसिकली रीज़न ये था कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अत्याचार किया था, परेशान किया था, लोगों को मारा था। तो उसकी वजह से ट्रीटी साइन होती है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए तो और जापान, इनको अपने ट्रीटी साइन कराते हैं, जिससे क्या होता है, इनको बंधक बना देता है। और वे भी जिस तरीके से हिटलर ने 200 लोगों को मरवाया था, तो सेम उसे भी इस तरह की सज़ा दी जाती है। तो इसी डर से वो क्या करते हैं कि क्यों ना हमें भी ऐसी सज़ा ना दी जाए, क्योंकि हमने लोग ज्यूज़ के साथ बहुत अत्याचार किया है। तो इस वजह से, वो डर की वजह से वो क्या करते हैं, अपना आप को सुसाइड कर लेते हैं। आइए चलते हैं स्टोरी में। द नाजिम नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। बेटा आपको पिक्चर दिखाई दे रही है हिटलर की, बीच में बेटा कौन है, ये हिटलर है। और सेंटर में ठीक है, ये कौन है बेटा, हिटलर है। बेटा हिटलर को दिखा देता हूँ, बेटा ये रहा, ये हिटलर है। अगर हम बात करें बेटा, ये कौन है, ये बेटा गोबेल्स, ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है बेटा। ये 1932 में मीटिंग का फोटो है। आइए चलते हैं बेटा इस स्टोरी में। तो थीम ऑफ द चैप्टर क्या है बेटा, वो पढ़ते हैं हम। तो पहला देखते हैं बेटा इसमें हम अ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक कैसा आया बेटा, पहली बार दुनिया में अगर हम बात करें, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, WW1, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। पहली बार दुनिया में जो लड़ाई हुई वो भी हिटलर की वजह से हुई है, ठीक है बेटा। और दूसरी बार भी जो लड़ाई हुई है वो भी हिटलर की वजह से ही हुई है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बेटा अगर मैं इसे स्टोरी पढ़ने से पहले और आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है बेटा, हिटलर क्या चाहता है, वो पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता है। पहला पॉइंट तो ये, जिस वजह से वो कुछ कंट्री पे कब्जा भी कर लेता है और दूसरे कंट्री क्या करते हैं, उस पर मतलब ऑप्शन उठाते हैं, जिस वजह से पहली बार लड़ाई हुई, ठीक। दूसरी बार क्या होता है, जापान करता है, जापान चाइना को भी कब्जा कर लेता है, कुछ पार्ट्स और कब्जा वो क्या करता है जापान वाला। जापान कंट्री क्या करता है, जो अमेरिका के जहाँ पानी है, शिप है, अमेरिका की शिप समुद्री इलाके में थे, वहाँ पे बम गिरा देता है, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी में। तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ किसके बीच में, इसमें देखते हैं बेटा। पहला कंट्री कौन सा है, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। बेटा मैं आपको बता दूं, मेन जो थे इसमें तीन कंट्री थे, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, अलाइंस पावर बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये अलाइंस पावर बोलते हैं इसको। अब अलायंस पावर की लड़ाई किससे होती है बेटा, सेंट्रल पावर से। अब सेंट्रल पावर में कौन थे, नॉर्मल से बात है, सबसे बेटा चैप्टर ही जर्मनी के ऊपर है, तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑटोमन टर्की था। बेटा ऑटोमन टर्की मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो चार देशों, इन तीनों देशों की लड़ाई हो रही थी बेटा, इन तीनों कंट्रीज से। अब होता क्या था, जो हिटलर था बेटा, हिटलर किसका कंट्री का था, वो था जर्मनी का। अब हिटलर क्या करता है, इन तीनों देश को
एक दो देश को हरा भी देता है, तीसरे देश पर हराने ही वाला था। तो फिर क्या होता है बेटा, इसमें एंट्री करता है यूएसए 1914 से लेकर, ध्यान रखना बेटा इसका, ये लड़ाई 1914 से चलती है 1919 तक। तो बेटा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया को ये बेटा ये हराने ही वाला था। तो फिर क्या हुआ, एक यूएसए अपनी एंट्री मारता है, क्योंकि यूएसए इनके साथ देता है इन तीनों का, और इससे क्या होता है, युद्ध खत्म हो जाता है और यूएसए जीत जाता है जर्मनी को हराकर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा यहीं खत्म हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अगर हम बात करें विक्ट्री की, तो विन करता है एलाइंस पावर। एलाइंस पावर जीत जाती है और सेंट्रल पावर हार जाती है। हार क्यों जाती है बेटा, यूएसए की एंट्री करने से। ठीक है, यूएसए साथ देता है इनका। अब जब यूएस बेटा सेंट्रल पावर हार जाती है, तो उससे क्या नुकसान होता है। अब बेटा हम देखते हैं, हारने की वजह से जो जर्मनी का राजा था, बेटा राजा की बात करते हैं हम। जर्मनी का राजा कौन था, ठीक है, जो जर्मनी का राजा था जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वो अपना सिंहासन छोड़ देता है। बेटा छोड़ने को बोलते हैं एब्डिकेशन। अपना सिंहासन छोड़ लेता है। जब बेटा सिंहासन छोड़ लेता है, तो लोग डिमांड करते हैं एक पार्लियामेंट्री पार्टीज की। लोग कहते हैं कि राजा चला जाएगा तो देश ऐसे तो चल नहीं पाएगा, तो लोग डिमांड करते हैं किस चीज़ की बेटा, पार्लियामेंट्री पार्टीज की। पार्लियामेंट्री पार्टीज बनाई जाती है। बेटा कहाँ बनती है, वीमर में। बेटा वीमर एक जगह है जर्मनी की, ठीक है, वहाँ पे बेटा एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीमर रिपब्लिक कहते हैं। वीमर बेटा ध्यान रखना, वीमर एक जगह का नाम है जर्मनी में, उसी जगह से उसका नाम पड़ा वेमर रिपब्लिक। अब होता क्या है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, ठीक है, जिसका फेडरल स्ट्रक्चर था, मतलब गवर्नमेंट बना दी जाती है पूरी तरीके से। डेमोक्रेसी आ जाती है, राजतंत्र खत्म हो जाता है, जिसे हम बेटा कंजर्वेटिव बोलते हैं। और इसके अलावा क्या था बेटा, जो वीमर रिपब्लिक बनती है जर्मनी के अंदर, उसमें क्या होता है बेटा, वीमर रिपब्लिक में जो भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर। अब इलेक्शन किस बेसिस पे होते हैं, इक्वल बेसिस पे होते हैं, इक्वल बेसिस एंड यूनिवर्सल वोट। बेटा यूनिवर्सल वोट का मीनिंग यहाँ पे होता है कि वहाँ पर सभी को वोट डालने का अधिकार था, चाहे मैन हो या वीमेन, सभी को अधिकार था, ठीक है। और फिर क्या होता है बेटा, वो जर्मन पार्लियामेंट बनती है, जिसका नाम बोलते हैं, बेटा ध्यान रखना, रिस्टैग जर्मन पार्लियामेंट का नाम है, आप याद रखना कीवर्ड है। जो पार्लियामेंट बनती है वहाँ पर, मतलब पार्लियामेंट बन जाती है, वोट डालने के बाद, तो उसका नाम पड़ता है रिस्टैग। रिस्टैग जर्मन की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, हाउ रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड बाय ऑल पीपल। अब पॉइंट ये आता है बेटा सबसे बड़ा, लोग वीमर रिपब्लिक पे विश्वास नहीं रखते, ऐसा क्यों, पसंद नहीं करते क्यों। बेटा जो हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी के लोग पसंद करते हैं कंजर्वेटिव। बेटा कंजर्वेटिव क्या था, जो मतलब पहले राजा चला था, राजा तंत्र को ही पसंद करते हैं जर्मनी के लोग। ऐसा क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है, आइए पढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं हम क्या, कि वीमर रिपब्लिक वॉज नॉट वेलकम बाय इट्स ओन पीपल। बेटा मैं आपको बताया था, ऐसा क्यों है कि लोग वहाँ के, मतलब संसद बना दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है, लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीज़न था बेटा ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अब बेटा ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है बेटा, ये ट्रीटी वर्सलीज ये है कि जब जर्मन पार्लियामेंट बनी वहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना, इस टाइम में पार्लियामेंट बनती, इलेक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्शन में जितने मेंबर जीतते हैं वही साइन करते हैं, बेटा एक्सेप्ट करते हैं वीमर रिपब्लिक में। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है बेटा, क्या था, जो जो अलायंस पावर थी, वो अलायंस पावर जर्मनी की पार्लियामेंट में सिग्नेचर कराती है उनके मंत्रियों से, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहते हैं। अब क्या था बेटा इसमें, मैनी जर्मन्स हैड न्यू वीमर रिपब्लिक वर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली डिफीट द वॉर बट ऑल्सो डिग्रेस द वर्सलीज। अब बेटा इस वर्सलीज में क्या था, मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं, इसमें बहुत सारा मतलब लो थोप दिए जाते हैं जर्मन्स के ऊपर, जो लोगों को पसंद नहीं है जर्मनी के। क्या थे बेटा, मैं बताता हूँ क्या था इसमें, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। देखिए बेटा, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की बात करें, तो ये एक ऐसी वर्सलीज थी जो बहुत हार्श थी और ह्यूमिलेटिंग पीस थी। क्या था इसमें, इसमें बेटा ये था, जर्मनी अपनी इस वर्सलीज को, बेटा ध्यान रखना, इस वर्सलीज में क्या था वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या था, जर्मनी जो अपने ओवरसीज थे, कॉलोनीज थी, वो मतलब खो देती है। मतलब जो हार जीतने वाली कंट्री थी, वो जर्मनी से
बहुत सारे कॉलोनीज को छीन लेती हैं। अब कौन कौन सी कॉलोनी की छीन लेती है, जिससे बेटा सोर्स ऑफ इनकम थे जर्मनी के, जिससे जर्मनी को पैसा कमा रहा था, जिससे जर्मनी मतलब बहुत सारे मिनरल्स कमाते थे, मिनरल्स सिखाते जर्मनी के, वो छीन लेती है। इसके अलावा क्या था बेटा इसमें, रेडियो वर्सेस में 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, ठीक है, इस एरिया में हम बात करें तो मतलब जर्मनी की एक 10वां हिस्सा पॉपुलेशन रहती थी। 13% जो थी टेरिटरीज वो छीन लेती है। इसके अलावा बेटा हम देखते हैं 75% जो आयरन था जर्मनी में, जहाँ से जर्मनी एक एरिया था बेटा जहाँ से 75% आयरन यूज़ करता था, 26% कोल यूज़ करता था, ठीक है। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, वो कौन ले लेता है बेटा, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया ले लेता है। इसके अलावा क्या देखते हैं बेटा इसमें, एलाइड पावर्स डीमिलिटेड जर्मनी, डिमिलिटरीज्ड जर्मनी, और इसको मतलब शक्तियाँ कम कर देती है जर्मनी की, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है बेटा, इसके ऊपर एक गिल्ड क्लोज लगा दिए जाते हैं। बेटा गिल्ड क्लोज क्या था, जर्मनी के ऊपर एक क्लोज लगा दिया बेटा, गिल्ड क्लोज का मतलब ये है कि उसे एक कंपनसेशन देना पड़ेगा, किसको बेटा, जर्मनी को, नुकसान की भरपाई जिसे बोलते हैं। तो कितना लगाया था, लगभग 6 बिलियन पाउंड, बेटा उस जमाने की बात है ये, 6 बिलियन पाउंड का देना पड़ेगा नुकसान की भरपाई के लिए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो उन नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, अलाइड पावर्स को। बेटा ये सारे क्लोज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के हैं, ठीक है। और जितने भी अलाइड आर्मीज हैं वो ऑक्यूपाइड कर लेती है रिसोर्स को, अगर इसने रिसोर्स नहीं थे, उसके रिसोर्स जितने भी थे जर्मनी में, जो मेन मेन रिसोर्स जिससे जर्मनी की इनकम होती थी, वो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते, छीन लेता है जर्मनी से। जो कौन सा था बेटा, रीलैंड था, रीलैंड को छीन लेता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे। तो ये सब बेटा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस था, कॉलोनी छीन लेता है, टेरिटरीज छीन लेता है, ठीक, आयरन छीन लेता है, कोल ले लेता है, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया। तो ये सारे क्लॉज थे, 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगा देता है जर्मनी के ऊपर। बेटा ये सारे पॉइंट थे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपको दिखाई देगा इस मैप में भी आपको, डेनमार्क है बेटा जर्मनी के आसपास एरिया, 1914 के बेटा, ये जितना भी ऐसा निशान आ रहे हैं ऐसे वाले, ये 1914 का शो कर रहा है, ठीक। ऑरेंज बेटा क्या है, ये लैंड है, जर्मनी से ली जाती है। बेटा ऑरेंज जो आपको जितने भी दिखाई दे रहा है, ये सब लैंड एरिया है जो जर्मनी से छीन लेता है अलाइड कंट्री। बेटा ये वाला छीन लिया, ये छीन लिया, ये छीन लिया, ये छीन लिया, ठीक है। इसके अलावा नेशन कंट्रोल जो था वो यहाँ कंट्रोल कर लेता है, और डिसमिलिटरी जोन बना दिया जाता है, या जोन बना दिया। अब आगे क्या करेगा, जर्मनी किसी से भी लड़ाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, इससे मतलब कमज़ोर कर दिया। इसके बाद देखते हैं बेटा, सबसे बड़ा जो पॉइंट ये था कि वर्ल्ड वार होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, वार का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला देखते हैं बेटा, इसमें वार का बेटा दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, एक तो साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, मतलब अगर हम पैसे के रूप में देखें तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और फिजिकल रूप में भी लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप बेटा पहले क्या था, लोगों को लोन देता था, जो अब क्या बन गया बेटा, डेप्टर बन गया, अब दूसरों से लोन लेता है। यूरोप बेटा एक टाइम पे ऐसा था जो लोगों को लोन बढ़ा करता था, ठीक, अब वो लोन देता है, ऐसी सिचुएशन हो गई इसकी। बेटा कैटेगरी होता है लोन देने वाला, और डेटा होता है कर्जदार, ठीक। अब वो क्या बन गया, डेटर बन गया। उसके बाद हम ये देखते हैं जो वीमर रिपब्लिक है उसके सपोर्टर थे, वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, और जिसे हम क्या बोलते हैं, नवंबर क्रिमिनल्स। बेटा नवंबर क्रिमिनल्स क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेटा ये जो हमने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पढ़ी थी, वो नवंबर में साइन करी थी, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, क्या करी थी, नवंबर में साइन करी थी। जो वीमर रिपब्लिक के लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने साइन किया था, वो नवंबर मंथ में की थी सिग्नेचर अलाइड पावर के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बोलते हैं, नवंबर में की थी, इस वजह से नवंबर क्रिमिनल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जर्मन के लोग परेशान थे। वो सोचते हैं कि हम सरकार का तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक, इसी वजह से वो चाहते थे कि देश में क्या हो जाए, कंजर्वेटिव आ जाए। आगे देखते हैं बेटा, इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, बहुत बुरा फर्क पड़ा, ठीक। ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड हो गई, लोगों का विश्वास खत्म हो गया, ट्रेंच मतलब लोगों का विश्वास खत्म हो गया, लोग एग्रेसिव हो गए, ठीक है। मैं अगर हम बात करें जर्मनी में, लोग एग्रेसिव हो गए, लोगों क्या था, एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया,
नेशनल के बेड सेंटर स्टेट इन पब्लिक। मतलब कुल मिला के ये था कि इन लोगों का विश्वास एक तरह से जर्मन की पार्लियामेंट पर हट गया था। डेमोक्रेसी बिकम द यंग एंड फ्रेगल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटी ऑफ द इंटीरियर यूरोप। अब बेटा हुआ क्या, यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ठीक, किसकी वजह से, मैंने बेटा नवंबर के की वजह से। लोग किसको पसंद करते थे, जापान वो सॉरी जर्मनी के, वो कंजर्वेटिव को पसंद करते थे। बेटा कंजर्वेटिव मतलब डिक्टेटरशिप जिसे बोलते हैं, या मोनार्की सिस्टम जिसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, मोनार्की क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, मोनार्की डिक्टेटरशिप एक मीनिंग सेम ही होता है। राजा मतलब एक रूल करने वाला पर्सन को पसंद करते थे। ठीक है, डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते थे। किसकी वजह से बेटा, ध्यान रखना, नवंबर की की वजह से साइन जो करा था। अब ट्रेंच क्या होता है बेटा, हम ये पढ़ते हैं। बेटा ट्रेंच ये होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा जो पार्ट होता है जहाँ हम खड़े हैं ना, इसमें ये पर्सन खड़ा हुआ है, इस चीज़ को ट्रेंच बोलते हैं। मतलब ज़मीन के अंदर ऐसा जहाँ पर रुकता है पर्सन। तो बेटा वहाँ पे जर्मनी की बात करें तो लोग इस टाइप की शेप बनाते थे। ठीक है, बचने के लिए अपने। आगे देखते हैं बेटा इसमें कि इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, एक पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। बेटा जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जर्मनी के अंदर। अब होता क्या है वो पढ़ते हैं बेटा इसमें कि पहले पढ़ते हैं बेटा, दो तरीके से लीग बनी वहाँ पर, एक तो वीमर रिपब्लिक, दूसरे क्या थे बेटा इसमें स्पेशलिस्ट लीग। दो लीग जर्मनी में हुई, एक तो स्पेशलिस्ट, एक वीमर रिपब्लिक। अब बेटा हम पहले पढ़ते हैं वीमर रिपब्लिक के बारे में। तो वीमर रिपब्लिक जो थी अपोज थी, ठीक, क्रस्ड हो गई थी, अपना आप को उठाना चाह रही थी। वो एंटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोबारा ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आए। ठीक है, जो कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट की वजह से वो क्रैश हो गई। दूसरा हम देखते हैं स्पेशली लीग क्या थी बेटा, पार्टी जो थे रिवोल्यूशनरी के, वो चाहते थे बोल्शेविक रिवोल्यूशन आए रशिया की तरह, जो रशिया में हुआ है, डिमांडिंग करते हुए सोवियत की स्टाइल गवर्नेंस की। ठीक है, स्पास्टिक जो लीग थे वो ये चाहते थे कि बोल्शेविक आए, ठीक है, रशिया में, और डिमांडिंग करते गवर्नेंस की। उसके बाद क्या होता है बेटा, एक कम्युनिस्ट पार्टी बनती है जर्मनी में। कम्युनिस्ट पार्टी किसकी बनती है, अब कम्युनिस्ट पार्टी जब बन रही थी जर्मनी में, इसी चीज़ का बेटा हम देखते हैं हिटलर फ़ायदा उठाता है। हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस इन रिकंसीवेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन द जर्मनी एट द टाइम। जब बेटा जर्मनी में पार्टी बनना स्टार्ट हुई, तो उससे हमें एक हिटलर आया, हिटलर ने पार्टी बना ली। अब होता क्या है वो देखते हैं। देखो, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन और एक इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए सिचुएशन थी कि कैसे, मतलब जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म किया जाए और पॉलिटिकल को रेडिकलाइजेशन किया जाए। ठीक, ये सबसे बड़ी सिचुएशन थी। जर्मनी क्या था, लड़ाई करी जर्मनी, वॉर करा, जिस वजह से उसके ऊपर एक लोन का कर्ज हो गया। उसे ये दिक्कत थी इस लोन को कैसे चुकाया जाए, हैड टू पे वॉर रिप्रेजेंट इन गोल्ड। उन्होंने क्या करा, जो लोन था इसने चोरी छुपा कुछ क्या करा, लोन का रीपेमेंट लोन बेटा किसके रूप में करा था, गोल्ड के रूप में करा था। उसका गोल्ड खत्म हो गया जर्मनी का। ठीक है, तो वो दे नहीं पाया। 1923 की बात करें तो जर्मनी ने मना कर दिया लोन, बेटा किस चीज़ को देने से, लोन देने से, क्योंकि इसके पास कुछ बचा नहीं था। अब क्या था बेटा इसमें, जितना भी सोना था जर्मनी के पास, क्या था बेटा, जर्मनी का जितना भी सोना था, दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्स वर स्कार्स। बेटा सारे इसके रिसोर्स खत्म हो गए जर्मनी के, सोना भी खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम बेटा इसमें, जर्मनी ने क्या करा, जितना भी वॉर का पे था वो देने से मना कर दिया। अब इस मना करने के बाद क्या हुआ, जो फ्रांस कंट्री था उसने ऑक्यूपाइड कर दिया इंडस्ट्रियल एरियाज को, जो कि एक रूहर है जिसमें बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो फ्रांस ने क्या करा, लोन ना दे, मतलब उसने जुर्माना न देने की वजह से, लोन का पेमेंट न देने की वजह से, उसका जर्मनी का एक रूरल एरिया को कब्जा कर लिया, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अब जर्मनी क्या था बेटा, जर्मनी चाहता था कि वो सारा जो उसने खोया है
लड़ाई के बाद वो वापस लेना चाहता था, वापस लाना चाहता था। उसने इसी चीज़ को रेसिस्टेंस करने के लिए बेटा जर्मनी में महंगाई बढ़ गई, क्या हुआ, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो जर्मनी के कंट्री में जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, पेपर करेंसी छाड़ना स्टार्ट कर दिया अंधाधुंध। बेटा रेगुलेटरी कम नहीं होता है, अंधाधुंध, अंधाधुंध मतलब अनलिमिटेड। वो इस वजह से छापना चाहता है जर्मनी का करेंसी, इस वजह से छापना चाहिए क्योंकि जर्मनी में महंगाई बढ़ गई और लोगों के पास पैसे नहीं बचे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अंधाधुंध करेंसी छाप दी। अब उसका नतीजा क्या हुआ, जर्मन की जो करेंसी की वैल्यू थी वो बिल्कुल गिर गई। अब गिर गई इतनी थी बेटा, अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस एक डॉलर के मुकाबले कई करोड़ रुपए हो गए, मतलब कई करोड़ रुपए अगर देखें एक यूएस डॉलर खरीदा जा सकता था। ठीक है, जर्मनी में बेटा गुड्स की जो प्राइस थे वो बढ़ गए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जर्मनी में इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, कोई मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस को ऊपर करने वाला नहीं था। सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन की हो गई। बेटा हाइपर इन्फ्लेशन का मीनिंग आपको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, मान लीजिए एक, अगर इंडिया में बात करें तो 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये में, या ऐसा मान लीजिए 1,00,000 रुपये में बेटा सिर्फ एक ब्रेड मिल रही है। ठीक है, तो बेटा एक ब्रेड खरीदने के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है, 1,00,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बेटा हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जर्मनी में एक ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, मतलब कई कई करोड़ रुपए देने के बाद लोग कट्टे भर भर के ले आते बेटा, लोग खैर सामान ले जाने के लिए, मतलब घर का सामान लाने के लिए कई कई करोड़ रुपए कट्टे भर भर के जैसे बोलते हैं नोट ले जा रहे थे, तब भी ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे। ये सिचुएशन आ गई थी बेटा जर्मनी में। जब जर्मनी में इतनी बेटा बुरी सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन को बेटा ठीक करना था, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई जर्मनी में। ठीक है, अब बेटा इसी इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस को बेटा ठीक करने के लिए एक सिंपैथी आई, सिंपैथी दिखाई दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने। अब बेटा आपने देखा होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसमें जर्मनी हारा था अमेरिका की वजह से ही। अमेरिका ने क्या कहा था, जर्मनी को हरा दिया था क्योंकि सुपर पावर कंट्री था बहुत पहले, अरब भी है। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है, अमेरिका इस पर सिंपैथी दिखाता है जर्मनी के ऊपर। अब जब जर्मनी को सिंपैथी दिखाता था वो क्या कहता है अमेरिका, अमेरिका जर्मनी को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे एक प्लान बनाता है जिसे बोलते हैं डाइवस प्लान। ठीक है, इसकी इकोनॉमी को ठीक करने के, जर्मनी की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक प्लान बनाता है जिसका नाम था डाइवस प्लान। अब बेटा इसमें क्या था, 1920 से लेकर 24 से लेकर 28 तक देखते हैं कि बिल्ड इन सैंड क्या करता है अमेरिका, जर्मनी की रिकवरी करता है, मतलब जर्मनी की जो सिचुएशन है खराब हो रही थी, महंगाई इतनी ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक करता है। कैसे करता है बेटा, जर्मनी को लोन देता है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म लोन देता है बेटा यूएस से। अमेरिका जर्मनी को लोन देता है, शॉर्ट टर्म टाइम के लोन देता है। अब होता क्या है बेटा, जब ये लोन देता है किसको, जर्मनी को, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, 1929 में अमेरिका की बेटा एक जगह है जहाँ पे अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज चलता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो बेटा इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, दिल्ली में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेम ऐसे ही बेटा अमेरिका में भी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर की खरीद बिक्री की जाती है, तो वो है वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो जाता है, धराशायी हो जाता है, उसकी इकोनॉमी अमेरिका की, अमेरिका के लोग बेटा, लोग क्या करते हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा था मतलब शेयर्स मार्केट में, लोग अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं। ठीक है, इस वजह से कि क्योंकि इनकी प्राइस ना कम हो जाए, जो मतलब शेयर खरीद रखे हैं उनके प्राइस डाउन हो जाए, तो लोग क्या करते हैं जितने भी शेयर्स है वो सब बेच देते हैं। ठीक है, वॉल स्ट्रीट धराशायी हो जाता है और नेशनल इनकम जो था अमेरिका की वो आधी हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था। अब इसका इम्पैक्ट बेटा हम देखते हैं पूरी दुनिया पे फर्क पड़ा, अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज का फर्क पूरी दुनिया पे पड़ा। ठीक है, इनकम आधी हो जाती है अमेरिका की, और प्राइस डर की वजह से कि इनके प्राइस डर ना हो जाए, कम ना हो जाए, आधे ना हो जाए, लोग वहाँ के सारे शेयर बेच देते हैं। तो मतलब क्या था, अमेरिका भी काफ़ी हद तक सर्वाइव करता है इस सिचुएशन को। अब इस सिचुएशन को सर्वाइव होने के बाद क्या देखते हैं हम, आगे क्या देखते हैं बेटा, इसमें जर्मनी एक की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस थे जर्मनी में।
अब इस चीज को क्या देखते हैं हम आगे जर्मनी के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है बेटा जर्मनी में, वो 40% तक ही रह जाता है। कितना हो जाता है बेटा 40%। 1932 की बात करें बेटा जर्मनी में केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक रह जाता है। वर्कर्स की जो जॉब होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, लोगों को काम छिन जाता है क्योंकि फैक्ट्री बंद हो जाती है, और या कुछ लोग जो इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं उनकी मजदूरी बहुत कम हो जाती है, घटा दी जाती है। और जर्मनी के अंदर लगभग 60 लाख लोग, मतलब 6 मिलियन जैसे बोलते हैं बेटा, 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं, तो 6 मिलियन मुकाबले हो गया, लगभग 60 लाख लोग जर्मनी में लोगों का रोजगार छिन जाता है, जिसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। तो बेरोजगार हो जाते हैं जर्मनी में लोग, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाती है जर्मनी में। क्यों बेटा, इसका मेन रीजन क्या था जर्मनी में क्रिमिनल एक्टिविटीज का? इसका मेन रीजन था लोगों के पास रोजगार ना होना। और जर्मनी में इतनी बुरी हालत हो जाती है कि इसकी करेंसी बहुत डाउन हो जाती है। लोगों की जो इनकम थी बेटा, सेविंग थी, जो उन्होंने बचा कर रख रखा था लोगों ने अपने पास, वो खत्म होने स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस खत्म हो जाते हैं, मतलब रूल हो जाते हैं। एग्रीकल्चर, फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस, एग्रीकल्चर जो प्राइस थे वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जिसका नुकसान कौन उठाता है बेटा? किसान उठाते हैं। बेटा किसान को पीजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। फार्मर इसका मीनिंग होता है फार्मर, पीजेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? फार्मर। तो हम देखते हैं जर्मनी में बेटा सभी को नुकसान होता उठाना पड़ता है, फार्मर को भी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वैल्यू घट जाती है किस चीज की? एग्रीकल्चर प्राइस, गुड्स की। अब लोगों को डर सताने लग जाता बेटा प्रोलिटराइजेशन का। ठीक है, अब बेटा इसका हम देखते हैं वर्किंग क्लास का भी ऊपर फर्क पड़ता है, मतलब कुल मिला के जर्मनी में काफी बुरे हालात हो जाते हैं। आगे क्या देखते हैं बेटा इसमें हम, प्रॉब्लम जो थी इकोनॉमिक डिप्रेशन की। बेटा डिप्रेशन ध्यान रखना, डिप्रेशन होता है जहां बहुत बुरी सिचुएशन आती है इकोनॉमी की, वो बदल दी जाती है पॉलिटिकल एटमोसफेयर में जर्मनी में। कैसे? अब हम देखते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन चेंज होता है जर्मनी में, मतलब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के तरीके से। पॉलिटिकल कैसे चेंज करता है जर्मनी में वो देखते हैं। बेटा आप क्या देखते हैं इसमें, वीमर रिपब्लिक। बेटा आपने बताया था जो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, रिस्टैग है अमेरिका, जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसे वीमर रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, रिस्टैग जहाँ पर है। ठीक है, तो वो क्या लेकर आते हैं, सिम टू ऑफर लेकर आते हैं कि नो सोल्यूशन दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट। क्योंकि क्या किसकी वजह से होता है बेटा? वीमर रिपब्लिक से। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिखाते हैं वहां पर, क्या नो पार्टी कैन अचीव मेजोरिटी। बेटा वहां पर क्या होता है जर्मनी में, जर्मनी में क्या होता है कि पार्टी बना दी जाती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ताकि जर्मनी को ठीक किया जा सके। अब होता क्या है, जो पहली बार बेटा इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती। ठीक है, अब रूल कौन से चलते हैं बेटा? कोलिशन के चलते हैं। फिर बेटा आर्टिकल 48 आता है। आर्टिकल 48 क्या है? एक पावर देता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पावर देता है किस चीज को? इम्पोज करने के लिए, इमरजेंसी लगा देता है, सस्पेंड कर देता है सिविल राइट रूल बाय द डिग्री। बेटा एक पावर आ जाती है, आर्टिकल 48 ला जाता है मतलब जर्मनी में। अब ये कौन लेकर आता है बेटा? ये हिटलर लेकर आता है। हिटलर क्या करता है, अपने पावर जब पावर में आता है तो पहले वो प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट बनने का वो पावर अपने पास लाने के बाद वो क्या करता है, इम्पोज कर देता है इमरजेंसी, सस्पेंड कर देता है सिविल राइट, और कुछ डिग्री भी कम कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं लिमिटेड टू डिक्टेटरशिप। अब वो किस में आ जाता है बेटा? वहाँ डिक्टेटरशिप आ जाती है जर्मनी में। अब जितने भी एट द सेम टाइम पीपल लो देयर कॉन्फिडेंस द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ऐसा इस वजह से होता है कि लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक को पसंद नहीं करते। अब देखते हैं बेटा हिटलर कैसे आता है पावर में, मतलब हिटलर जर्मनी में कैसा आया, इसके बारे में देखते हैं। तो बेटा आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये हिटलर है। तो अगर हम हिटलर की स्टोरी जाने तो बेटा हिटलर जो था वो 1889 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। तो अगर हम हिटलर के बारे में देखते हैं तो हिटलर बहुत बचपन में बहुत गरीब था। अब हिटलर ने क्या करा, जब ये छोटा था तो गरीब था, ने बाद में जाके जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इससे आर्मी बहुत पसंद थी, तो आर्मी में भर्ती हुआ। मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी की जो आर्मी है और उसके साथ ही लड़ा जर्मनी की आर्मी के साथ। तो इसे बहुत बुरा लगा कि मतलब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स है। तो ये अपना गुस्सा और उसको मतलब दोबारा जीतने के लिए दोबारा लड़ाई करता है। तो ये हम देखते हैं इसमें
ये एनरोल करता है इंसान आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेटा इसका मीनिंग ये होता है कि जो आर्मी थी जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें ये भर्ती हुआ था। ठीक है। और हिटलर के बचपन की बात देखें तो बेटा हिटलर ने बहुत सारे मेडल जीते थे अपनी बहादुरी की वजह से। ठीक है, ये कॉर्पोरल था पहले, बहुत सारे मेडल जीते हैं। और ये बहुत गुस्सा होता था जर्मन के लोगों से, क्योंकि जर्मन वाले हार गए थे एलाइड पावर से। ठीक है, और ये इस वजह से भी और ज्यादा गुस्सा था क्योंकि एक ट्रेडी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। बेटा मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या थी, जिसमें बहुत सारे स्टेट चले आते हैं, टेरिटरी चली आती है, 4 बिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है। तो ये इस वजह से ये और नफरत करने लगा था किससे, एलाइड पावर से। तो 1919 में क्या होता है बेटा, ज्वाइन कर लेता है ये जर्मन वर्कर पार्टी। बेटा अंडरलाइन कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हिटलर सबसे पहले एक पार्टी है जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसे ज्वाइन करता है। इसके बाद ये टुक ओवर करता है, इस पार्टी को मतलब अपने कंट्रोल में लाता है और उस पार्टी का नाम चेंज कर देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ध्यान रखना बेटा, हिटलर ने जिस पार्टी में ज्वाइन करता है उसको टुक ओवर कर लेता है और उसका नाम बदल देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और बाद में हिटलर इस पार्टी का नाम रख देता है नाजी पार्टी। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये नाजी पार्टी कैसे मतलब कैसे रोल प्ले करती है, कैसे जर्मनी में नाजी पार्टी आती है। तो ध्यान रखना, तीन पार्टी, ये तीन पार्टी इसी की थी। आगे देखते हैं जर्नी फ्रॉम पॉलिटिक्स टू पावर। हिटलर पॉलिटिक्स से पावर में कैसा आता है। अब होता क्या है बेटा, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि 1923 में हम क्या देखते हैं, जो ही प्लान टू सीज द कंट्रोल बावेरिया, वो सीज करता है बावेरिया को। उसके बाद मार्च करता है बर्लिन में और कैप्चर कर लेता है पावर को। ठीक है, कैप्चर। बेटा एक चीज और बताता हूँ मैं कि 1923 में और क्या होता है, अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं ट्रेजन्स को। आफ्टर रिलीज स्ट्रगल फॉर पावर, ये पावर में आ जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग डिप्रेशन नाजिम बिकम द मास मूवमेंट। अब बेटा हमें ये पता था कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था, तो जो हिटलर था बहुत ज़बरदस्त बेटा क्या करता था, ये बहुत ज़बरदस्त स्पीच देता था, वक्त था ये, जिससे लोग इसके अट्रैक्शन मानते थे। जब ये पहली बार बेटा क्या हुआ, इसने इलेक्शन लड़ाई 1928 में, तो उसे केवल 2.6% ही वोट मिले। रिस्टेक, बेटा रिस्टेक क्या है, जर्मन की पार्लियामेंट का नाम है, जो वीमर रिपब्लिक में। ठीक है, तो वीमर रिपब्लिक मतलब रिस्टेक में से केवल 2.6% ही बेटा वोट मिले, जिसके वजह से नहीं जीत पाया। ठीक है, ये इलेक्शन लड़ा पहली बार, दोबारा ये पार्टी में इलेक्शन लड़ा और इसे कितने परसेंट वोट मिले, 37%। बेटा 1932 की में दोबारा इलेक्शन हुई। ध्यान रखना बेटा, पहली बार इलेक्शन कब लड़ा था, 1928 में, ये हार गया था 2.6 वोट की वजह से। अब दोबारा जब ये इलेक्शन लड़ा 1932 में, तो ये 37% से वोट मिली और ये जीत गया। कहाँ पर बेटा, जर्मनी में। रिस्टेक में बेटा इसने अपनी पार्टी को बढ़ाया और ये एक प्रोपेगेंडा लेकर आया, लोगों से वादा करे, लोगों से इसने क्या वादा करे आगे देखते हैं। इसने कहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा जर्मनी को, जिस वजह से ये ऐसे वादा करता था, लोग इससे अटैक होते थे और लोगों ने इस पर भरोसा करा, जिस वजह से बेटा ये जर्मनी में जीत गया, पार्टी को, अपनी पार्टी को जिता पाया। अब बेटा आगे देखते हैं, इसने ऐसे कौन से वादे करे जिसकी वजह से लोग इसे पसंद करने लगे। तो बेटा इसने पहला प्रोपेगेंडा चलाया, वो था नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रॉमिस। क्या था इसके प्रॉमिस, हिटलर कैसे पावर में आया। तो इसके प्रोपेगेंडा हम बेटा इसके हम प्रॉमिस को देखें तो हिटलर के बारे में देखते हैं कि हिटलर बहुत बड़ा एक पावरफुल स्पीकर था। बेटा पावरफुल स्पीकर मतलब ऐसे मतलब भाषण देता था कि लोग इसके मतलब बातों में आ जाते थे। ठीक है, उसने ऐसा वादा करा लोगों से, इसने सबसे पहला वादा ये करा कि मैं जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के साथ क्या हुआ, इंजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ है, हमारे साथ वर्सलीज ट्रीटी हुई है। बेटा मैंने आपको ट्रीटी आप सबसे पहले टॉपिक बता दी, ट्रीटी वर्सलीज क्या थी, कि जिसकी वजह से लोग लोन मतलब इसके ऊपर जुर्माना लगा देते देश के ऊपर, बहुत सारे ट्रीटी साइन कर लिए। तो मतलब हिटलर ने कहा कि मैं सारी चीजें वापस दिला दूंगा जर्मन को। अभी जाओ
ठीक है। तो बेटा इस चीज से नफरत करता था। ये इसने लोगों से कहा कि जितने भी ट्रीटी ऑफ वर्सेस हुई है, जा रहा हूँ, इसने कहा कि टीटी ऑफ वर्सेस से मैं इसे खत्म कर दूंगा। जर्मन के लोगों से कहा, और ये भी कहा कि जो जर्मन के डिग्निटी से मैं वापस लाऊंगा और एक अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनूंगा। ठीक। इसके अलावा बेटा इसने क्या कहा, इसने लोगों से ये कहा कि मैं लोगों को रोजगार दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा बेटा, लोगों को रोजगार। क्योंकि लोग क्या थे बेटा, जर्मनी में बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास काम नहीं बचा था। तो लोगों से ये भी कहा कि मैं लोगों को रोजगार दिलाऊंगा। ठीक। और जितने भी फ्यूचर करूंगा, हाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो लोगों से वादा करा था, प्रॉमिस करा था कि लोगों को काम दिलाएगा जर्मनी में और फ्यूचर करेगा यूथ का। तो ये सब उसने वादा करा था लोगों से, जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ, जर्मनी में जीत पाया। और उसने क्या कहा था, जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, मतलब प्रभाव है, इन सबको खत्म कर दूंगा मैं, और एक कॉन्स्पेरिकल अगेंस्ट जर्मनी करूंगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डे कंट्री बनाऊंगा। ठीक है बेटा। तो ये सब करा था जर्मनी में हिटलर ने, मतलब ये वादा करे थे, प्रॉमिस करे थे। किसने करे थे बेटा, ये हिटलर ने करे थे जर्मनी के लोगों से। अब क्या हुआ बेटा, लोगों का विश्वास जीत गया और जर्मनी में आ गया। अब लोगों को ये नहीं पता था कि हिटलर करेगा क्या, लोगों को ये तो पता था इसने वादा कर दिया, अब लोग विश्वास भी करे थे। और इसने सबसे पहले क्या करा प्रोपेगेंडा में, हम देखते हैं जर्मनी में बेटा, इसने एक न्यू स्टाइल की पॉलिटिक्स बनाई। क्या था, इसने एक रिचुअल्स लेकर आया, इसने रिचुअल्स बनाए, स्पेक्टिकल बनाए, मास मोबिलाइजेशन चलाई, मतलब भीड़ रूप में इसने ये ऐसे मतलब मोबिलाइजेशन करता था भीड़ के रूप में। रैलीज निकलवाई जर्मनी में, मीटिंग हुई बेटा जर्मनी में, बहुत बड़ी बड़ी रैली निकली जर्मनी में, हम बात करते हैं। जर्मनी में रैली चलवाई और पब्लिक मीटिंग करवाई। और इसने सबसे पहले क्या करा बेटा, इसने हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर इसने, जब ये पॉलिटिक्स में आ गया, जब वो जर्मनी का शासक बन गया, तो उसने सबसे पहले रेड, बेटा कौन सा, रेड, तो रेड बैनर स्वास्तिक, बेटा रेड बैनर स्वास्तिक मतलब एक झंडा है और उसमें एक ऐसा निशान बनवा दिया इसने। ठीक है, आपने देखोगा बेटा ऐसा निशान, ये स्वास्थ्य का निशान है। तो एक लाल कलर का झंडा जिसमें बेटा एक ऐसा साइन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेड बैनर स्वास्तिक। मतलब इसने कुछ अलग ही अपना सिस्टम बनाया। इसने एक सॉल्यूट कराया, सल्यूट कैसे, मतलब जो हैंड बेटा सीधा हाथ करके ऊपर, इसने नया सल्यूट करने का तरीका करा। और राउंड टू अप्लोज, ठीक है, प्रशंसा करवाई अपनी। आगे देखते हैं, दिस वाज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर मसीहा, और लोगों से कहा कि हिटलर एक मसीहा है, आप इसकी पूजा करो, एक सावियर है, मतलब हिटलर को ही मानो, हिटलर को मसीहा मानो, मतलब हिटलर ने सब चीजें करवाई। इसके बाद देखते हैं, और दिस कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, लोगों की एक इमेजिनेशन बनवाई कि सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शेटर्ड। क्या, अब बेटा इसी की वजह से क्या हुआ, इसने डिग्निटी इतनी जबरदस्त करवा ली, लोगों के अंदर इमेज बनवा ली और लोगों के अंदर इतना फेमस हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं जो क्राइसिस थे इकोनॉमिक के, पॉलिटी सोसाइटी फॉर्म द बैकवर्ड टू हिटलर्स राइज इन द पावर, उसने काफी ऊपर उठा दिए जर्मनी में और काफी तरक्की हुई। ठीक है। तो बेटा मैं आपको दिखाऊं, बेटा ये स्टेप से सॉल्यूट कर, बेटा आपको ये हैंड दिखाई दे रहे होंगे। तो लोग जर्मनी में हिटलर को स्टेप से सॉल्यूट करते थे। ठीक है, जब ये जीती तो पार्टी कांग्रेस नंबर की 1938। ठीक। रैली बेटा आपको दिखाई दे रही होगी, रैली इस टाइप की रैली निकलती थी बेटा। ये जो साइन दिखाई दे रहा है रेड कलर का, रेड कलर का झंडा, इसके अंदर ये निशान है, इसे बेटा स्वास्तिक बोलते हैं। तो लोगों अंदर मतलब जर्मनी में इस टाइप की रैली निकलवाता था ये, पावर करने के लिए। अब इस टाइप की बेटा ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये कुछ इस टाइप का सिस्टम कर रखा था बेटा जर्मनी के अंदर। और भी चीज हम बेटा देखेंगे। तो बेटा जर्मनी में हिटलर ने एक आदमी को अपॉइंट करा था उस इकोनॉमी ठीक करने के लिए। जर्मनी में बेटा वॉक्सवैगन नाम से कार भी बनी थी इकोनॉमी, जब ये हिटलर ठीक करा था जर्मनी में। आगे देखते हैं बेटा इसमें। तो 30 जनवरी 1933 की बात करते हैं, प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर चैलेंजशिप टू हिटलर। तो प्रेसिडेंट जो था हिंडरबर्ग, उसने क्या करा, हिटलर को चैलेंजशिप दे दी।
अब बेटा जब चैलेंजशिप आ गई हिटलर के पास, पार्टी तो हमें तो पता है कि हिटलर पार्टी में जीत चुका था जर्मनी के अंदर, पार्टी बन गई इसकी। अब ये चैलेंजर बन गया, तो हिटलर ने क्या करा, डिसमेंटिंग कर दी डेमोक्रेसी को। बेटा डिसमेंटिंग क्या होता है, मतलब डेमोक्रेसी खत्म कर दी तरीके से। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, हिटलर पावर में कैसा आया, हाँ, तो हम देखते हैं कि एक अचानक से पता नहीं एक मिस्टीरियस फायर हुई, जर्मन की बिल्डिंग में आग लग गई। बेटा जर्मन की जो बिल्डिंग है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, उसमें आग लग गई, जिसे हम बोलते हैं मिस्टीरियस फायर। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसमें जब ये आग लगी, तो जिसे हम बेटा फायर डिग्री के नाम से बोलते हैं, तो 28 फरवरी में लगी थी 1933 में। तो उसने क्या करा, उससे टाइम पर से इसी चीज़ को उसने फ़ायदा उठाया। उसने सारे जितने भी राइट्स थे, उसने सारे राइट ख़त्म कर दिए, जिसे बोलते हैं सिविक राइट्स। लोगों को बोलने का अधिकार ख़त्म कर दिया, प्रेस ख़त्म कर दी, असेंबली ख़त्म कर दी, मतलब जो डेमोक्रेसी के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो सब ख़त्म कर दिए इसने, कितने हिटलर ने। और एक क्या लेकर आया बेटा, ये प्रोसिक्यूशन लेकर आया जर्मनी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप बनवाए इसने, ठीक है, जर्मनी के अंदर। एक रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट लेकर आया। अब बेटा इसने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है इनेबलिंग एक्ट। बेटा इनेबलिंग एक्ट क्या है, इसे देखते हैं कि 3 मार्च 1933 की बात करते हैं, एक फेमस इनेबलिंग एक्ट पास हुआ जर्मनी में। इस एक्ट में क्या था, एक डिक्टेटरशिप आई जर्मनी में, ठीक है। इसने क्या करा, इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट रूल बाय द डिग्री। इसने जितनी भी शक्तियां थी पार्लियामेंट की वो अपने पास ले ली, और अपना आपको डिक्टेटर घोषित कर दिया। इसी चीज़ को बेटा इनेबलिंग एक्ट कहते हैं। तो ये एक्ट आया था जर्मनी में, ठीक है। तो मतलब सारे इसने जितने भी एक्ट थे, सारे इनेबलिंग को पास कर दिए और इस्टेब्लिशमेंट कर दिए डिक्टेटरशिप। इसी चीज़ को बेटा इनेबलिंग बोलते हैं। बेटा ये रही, आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, बिल्डिंग में आग लग रही है, तो ये जर्मन की बिल्डिंग है, तो वहाँ पर आग लगी हुई है। आगे देखते हैं बेटा इसमें स्टोरी में, क्या लोग खुश थे इस चीज़ से, नहीं। अब बेटा हम देखते हैं जब जर्मनी में हिटलर डिक्टेटरशिप लेकर आया तो लोग तब भी खुश नहीं थे। देन हाउ दे वर कंट्रोल, तो वो कैसे कंट्रोल में आया, स्पेशल सर्विलांस बनी गई, सिक्योरिटी फोर्स बनाई दी गई, ठीक है। जैसा हिटलर चाहता था उसने ऐसे ही करा। कंट्रोल और ऑर्डर सोसाइटी किस अकॉर्डिंग हुई, नाजी के अकॉर्डिंग। बेटा जितना भी कंट्रोल था जर्मनी के अंदर, सोसाइटी थी, वो सब किसके अकॉर्डिंग बनी, नाजी के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना बेटा, नाजी जो है वो हिटलर की पार्टी का नाम है। आगे देखते हैं स्पेशल सर्विलांस सिक्योरिटी फोर्स क्या है इसमें। बेटा इसने एक रेगुलर पुलिस बनवाई जर्मनी के अंदर, एंड ऐसे बनवाया, ऐसे का मीनिंग होता है स्टॉर्म ट्रॉपर्स। जर्मनी में बेटा इसने सब चीज़ चेंज कर दी। इसने पुलिस बनवाई, और इसने स्टॉर्म ट्रॉपर्स बनवाए, जैस टॉपर बनवाए, सीक्रेट स्टेट पुलिस बनवाई, कई तरह की इसने पुलिस बनवाई, ठीक है। एसएस बनवाए, प्रोटेक्शन स्क्वाड बनवाए, ठीक है, क्रिमिनल्स पुलिस बनवाई, सिक्योरिटी सर्विस बनाई, मतलब हर तरह की इसने जर्मनी में कई टाइप की पुलिस बनवा दी। उसके अलावा क्या करा इसने, एक ऑर्गेनाइज फोर्स करी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में लेकर आए, ठीक है, जो क्रिमिनल को सजा देने के लिए करता था ये, ठीक। इसके अलावा ने क्या करा बेटा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक रिकंस्ट्रक्शन कैसा हुआ जर्मनी में। तो पावर कम्स विद मनी। अब हम देखते हैं पावर किससे, सारा पैसा सब चीज़ किस में आ गई, पैसे से सब चीज़ कर ली। बट जर्मनी हैड नो मनी, इन्हें देखा पावर पैसे से आते थे लेकिन जर्मनी के पास कोई पैसा नहीं था। तो हिटलर ने एक अजाइन करी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने देखा कि जर्मनी में हम देखते हैं कि जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बुरी हालत हो जाती है। बेटा स्टोरी में रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये होता है कि जर्मनी ने अपनी सिचुएशन कैसे ठीक करी, इकोनॉमी को कैसे ठीक करी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा नुकसान होता है। जर्मनी का लोन देना, अमेरिका लोन दे रहा था, वो लोन देना ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वॉल स्ट्रीट है वो धराशायी होती है। अब दिक्कत तो ये थी कि जर्मनी के पैसा नहीं है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो उसने इस चीज़ को कैसे ठीक करा जर्मनी को। तो हिटलर ने क्या करा बेटा, एक आदमी को असाइन करा अपनी इकोनॉमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक करने के लिए। हिटलर ने असाइन करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपनी जो देश की इकोनॉमिक रिकवरी को ठीक करने के लिए। उसका नाम है जालमर सचात। बेटा जालमर सचात को हिटलर ने कहा कि आप हमारे देश की इकोनॉमी को ठीक कीजिए, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाइए, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी में पैसे कैसे करा जाए, मतलब जनरेशन वोट करें, ठीक है। तो ये सारा काम बेटा ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, जालमर सचात कौन था। तो बेटा ये इकोनॉमिस्ट था, कौन था बेटा ये,
हिटलर ने अपॉइंट किया था। बेटा ये पिक्चर में आपको नजर आ रही होगी, ध्यान रखना बेटा, ये है जर्मन सचार, ये पर्सन। तो हिटलर ने जो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, जिस पर्सन को, जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट था, वो जर्मन सचार, उसे अपॉइंट करा देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। अब इसने क्या करा बेटा, इसने देखा कि इकोनॉमी कैसे ठीक की जाए, तो उसने क्या करा, उसने बताया कि हमें अगर इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी तो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फुल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब बेटा आपने देखा होगा प्रोडक्शन कब होगा, जब लोग उस पर काम करेंगे। जब फुल प्रोडक्शन होगा तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो रोजगारी, मतलब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो इसने ये सुझाव दिया था किससे, हिटलर से। ठीक है, तो इसने ये सारे सब कुछ ठीक करा जर्मनी के अंदर, लोग फुल प्रोडक्शन बढ़ाया है जर्मनी में। ठीक है, और तो द स्टेट फंडेड, स्टेट का फंडेड लिया लोगों से, मतलब गवर्नमेंट से पैसे लेके देश की इकोनॉमी को ठीक करा, प्रोडक्शन बढ़ाया पूरे देश में, और जिससे लोगों को रोजगार भी मिला। ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया था बेटा इसने। अब देखते हैं बेटा, हम इसमें ये देखते हैं कि जब जर्मनी में इस जालमा सचार ने ये इकोनॉमी को ठीक कर रहा था, तो जर्मनी में क्या देखा हमने, सुपर हाईवे बन गए। अब अमेरिका, सॉरी, जर्मनी ने एक कार बनाई, पहली कार बनाई जर्मनी ने, जिसका नाम था बेटा वॉक्स वैगन। ठीक है, तो बेटा ये जालमा सचार ने इकोनॉमी ठीक करी जर्मनी की। आगे देखते हैं इसके अलावा हम। लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो हिटलर का मकसद कुछ और था। हिटलर क्या चाहता था, जल्दी सक्सेस होना चाहता था फॉरेन पॉलिसी से। ठीक है, अब वो चाहता था कि पुल्ड आउट ऑफ द जर्मनी, जर्मनी को निकाल दिया लीग ऑफ नेशन से 1933 में। उसने क्या करा बेटा, हिटलर का सिर्फ एक ही पर्पज था कि वो था पूरे यूरोप पे कब्जा करना। ठीक, हिटलर का मकसद ये था अपने देश की। जार्मन सचार ने ये भी कहा कुछ टाइम बाद बेटा, कि अगर आपको सबसे पहले आपके अपने देश को ठीक करना होगा, आप दूसरे देश पर कब्जा ना करें। तो जार्मन, इसने, हिटलर ने मना कर दिया था कि मैं मतलब पूरे यूरोप पर कब्जा करूंगा। तो इससे नाराज होकर बेटा जार्मन सचार देश छोड़कर चला गया था। तो हम देखते हैं कि जर्मनी जो था वो आउट ऑफ लीग नेशन था, उससे निकल गया 1933 में। हिटलर ने रीलैंड जो छोड़ बेटा कब्जा करा था एलाइड पावर्स ने, उससे वापस छुड़वा लिया 1936 में। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की बात करें, एंट्री आपस में मिल गए 1938 में। और क्या कहा इसने, एक आदमी एक एम्पायर होगा और एक लीडर होगा, मतलब पूरे इसको एक ही चलाएगा। उसके बाद क्या करा बेटा इसने, उसने जर्मन स्पीकिंग को सडरलैंड फॉर्म द कर्जर से कैप्चर कर लिया, मतलब इस एरिया को भी इसने वापस छीन लिया। वाई इंग्लैंड अदर पावर्स वर अलाउइंग टू दिस, ऐसा दूसरे इंग्लैंड और अदर देश क्यों कर रहे थे। अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर, बेटा कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो हिटलर के अगेंस्ट बोल पाए, क्योंकि हिटलर जो था बेटा बहुत ज्यादा हर्ष था, वर्सलीज, ठीक है, कि वजह से बहुत ज्यादा हर्ष था, इस वजह से लोग कोई नहीं बोल पाते थे। आगे देखते हैं, हिटलर चूज वार एज द वे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हिटलर ने वार ही क्यों चूज करा। और उसने, हम देखते हैं कि बेटा हिटलर, अगर बात करें हिटलर की, तो हिटलर चाहता है कि दूसरे देशों से लड़ाई करें और दूसरे देशों पर कब्जा करें, लेकिन टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन हिटलर का मकसद ज़्यादातर अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करना नहीं था, उसका मेन पर्पज था दूसरे जो यूनिट टेरिटरीज पर कब्जा करना। ठीक है, जबकि हम देखते हैं जालमा सचात क्या कर रहा था, जालमा सचात क्या कह रहा था, जालमा सचात बेटा हिटलर को एडवाइस देता है कि आप ऐसा ना करें, आप अपने देश में इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, ठीक है, जिससे इकोनॉमी ठीक हो सके। लेकिन क्या होता है, इकोनॉमी वॉज रनिंग डिफिसिट, क्योंकि वो कहता है जालमा सचात कि आपकी जो इकोनॉमी है बेटा वो डेफिसिट फाइनेंस में जा रही है, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है, आप इस चीज़ को सुधारिए। लेकिन क्या होता है, हिटलर इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, मतलब मना कर देता है कि मैं अपने देश की इकोनॉमी क्यों ठीक करूँ जब मैं दूसरे देश की कब्जा कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को वो मना कर देता है, जर्मन सचाट का कहना नहीं मानता। और इससे क्या होता है बेटा, इसका रीज़न क्या होता है, वो रिसोर्स कर लेता है, एक्सपेंशन करता है टेरिटरीज पे। तो 1939 में क्या होता है, जर्मनी हार जाता है दोबारा पोलैंड से। ठीक है, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, सॉरी, जर्मनी पोलैंड को हरा देता है और स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बेटा आप देखते होंगे इसमें दूसरा वॉर भी किसकी वजह से हुआ, हिटलर की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आगे देखते हैं बेटा इसमें, जब जर्मनी इन्वेडेड करता है पोलैंड को, हरा देता है, तो फ्रांस इंग्लैंड दोबारा लड़ाई करते हैं जर्मनी से, क्योंकि पोलैंड बेटा, जर्मनी, पोलैंड मदद मांगता है फ्रांस इंग्लैंड से कि हम हार गए, अब
तो फ्रांस इंग्लैंड स्टार्ट करते हैं दोबारा जर्मनी से लड़ाई करते हैं, जिसका रीज़न क्या होता है, एक ट्रीपर्टाइट एक पैक्स 1940 सितंबर 1940 में एक क्या होता है, ट्रिपेट बनती है। बेटा ट्रीपर्टाइट क्या होता है, ट्रिपर्टाइट बेटा पैक्ट ये होता है कि जर्मनी, इटली, जापान एक साथ आ जाते हैं, तीन देश मिल जाते हैं एक लड़ाई करने के लिए, वॉर के लिए। बेटा इस वॉर का नाम है WW2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। बेटा यही ट्रिपर्टाइट है, तीन देश मिल जाते हैं आपस में, तो एंड हो जाता है 1948 की बात करें तो 1948 में हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। हिटलर क्या होता है बेटा, पावर में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसका रीजन क्या होता है, क्या नुकसान होता है सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से। टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। बेटा वो लोगों से क्या करता है, फूड सप्लाई करने के लिए कहता है, लिविंग स्पेस जर्मनी लेने के लिए। हिटलर एक्टिव सोवियत यूनियन जून। अब बेटा हिटलर क्या करता है, हिटलर सोवियत यूनियन पे जून 48 में हमला कर देता है। अब बेटा क्या होता है, इसी वजह से वहाँ पर नाजी जो था, इसी वजह से नाजी वहाँ डाउनफॉल हो जाता है, मतलब लोग नाजी के ऊपर भी क्या होता है, डाउनफॉल करने स्टार्ट करते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। अब बेटा होता क्या है, जर्मन अटैक करता है सोवियत यूनियन पे। अब बेटा आपको पता होगा सोवियत यूनियन बहुत ताकतवर कंट्री है, ठीक है। अब यही हिस्टोरिक ब्लंडर है हिटलर की, यही प्रोपेगेंडा था हिटलर का। अब बेटा हम देखते हैं लड़ाई दो तरीके से चली थी, दो जगह से। एक तो वो सोवियत यूनियन पे बेटा बम डाला था, ठीक। अगर हम देखते हैं वेस्टर्न फ्रंट पे एरियल बॉम्बिंग करता है ब्रिटिश साइड में, ब्रिटिश वाले बॉम्ब करते हैं एरियल साइड में। ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ाई करता है सोवियत यूनियन आर्मी से। बेटा दो तरफ से लड़ाई कर रहा था हिटलर, जर्मनी दो जगह से लड़ा था, ब्रिटिश से भी सोवियत से भी। अब होता है क्या बेटा, सोवियत वाले जर्मनी को हरा देते हैं। अब क्या होता है बेटा, लास्ट में हम देखते हैं कि जो अमेरिका है, यूएसए जिसे हम बोलते हैं, वो चाहता नहीं था कि वो इस लड़ाई में शामिल हो, ठीक है। अनविलिंग टू एंटर बट द यूएस आल्सो एंटर ड्यू टू जापान। बेटा वो लड़ाई में आने नहीं चाहता सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसे मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि जापान ने कुछ गलती करी, ठीक है। क्या गलती करी बेटा, जापान ने क्या करा, जापान बॉम्ब द पर्ल हार्बर। बेटा पर्ल हार्बर क्या है, जो अमेरिका के जहाज है पानी में, जो पानी एरिया है, ठीक है, जो समुद्र इलाका है, जिस जिस एरिया में समुद्र अमेरिका के जहाज है, नेवी बेस है बेटा अमेरिका का, जिसे हम पर्ल हार्बर बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या करा जापान वालों ने, इसके नुकसान पहुँचाया, बम गिरा दिया इसके जहाज़ों पर अमेरिका के। तो इस वजह से अमेरिका खफा हो जाता है जापान की वजह से। इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका में, सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान एंट्री मारता है अमेरिका। अब अमेरिका ये सब बदला लेने के लिए, जापान से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, दो जगह बम गिरा देता है अमेरिका। जापान के दो शहर पर बम गिराता है, एक था हिरोशिमा, एक है नागासाकी। अब बेटा आप अब भी देखोगे तो वहाँ पे यही बीमारी है, हिरोशिमा नागासाकी में अभी वहाँ पे बीमारियाँ हैं। ऐसे बम गिराए कि पूरे के पूरे शहर ही खत्म हो गए। इसने अमेरिका ने बदला ले लिया जापान से, और तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेटा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बम गिराने के बाद। बेटा अभी देखेंगे आप इसमें, इस पिक्चर में आपको कुछ नजर आ रहा होगा, बर्लिन में सोवियत सोल्जर हैं, बॉम्बिंग गिराए जा रहे हैं ब्रिटेन की तरफ, ठीक है। और बेटा आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे डिस्ट्रॉयर पर हार्बर में बेटा किस तरह से नुकसान हुआ, या आपको दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर में। और वहाँ था सलेन, बेटा काफ़ी जगह लड़ाई चल रही थी। और बेटा आपको ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी में कैसा खतरनाक बम गिराया था अमेरिका ने पहली बार दुनिया में, ठीक। आगे देखते हैं, टॉपिक है बेटा नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी को लोग किस तरीके से देखते हैं दुनिया में। नाजी जर्मनी में लोगों को कैसा बेस था, तो बेस्ड ऑन नाजी आइडियोलॉजी। बेटा नाजी की आइडियोलॉजी क्या थी, नाजी की हार्डक्राई क्या थी, बेटा नाजी ने कुछ अपना सिस्टम बना रखा था। नाजी जो पार्टी थी हिटलर की, उसने, जो हिटलर था उसने अपने जर्मनी में भी एक हायरार्किकल सिस्टम बना रखा था। वो किन लोगों को ज़्यादा पसंद करता था, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटा इसने एक प्रैक्टिस अपना रखी थी, सिस्टम बना रखा था जर्मनी में, क्या था उसके अनुसार, कोई भी इक्वलिटी नहीं थी, नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। वो लोगों को इक्वलिटी नहीं मानता था, मतलब सारे लोगों को इक्वल नहीं मानता था। वो रेशियल बेसिस पर, मतलब फेस बेसिस पर, उसकी बनावट बेसिस पर उसने लोगों को अलग रखा था, सेग्रेगेट कर रखा था। जर्मनी में अगर हम बात करें तो ये जहाँ हिटलर था वो ज़्यादातर ब्लू, जिनके ब्लॉन्ड
एयर है उनको पसंद करता था, ब्लू आइज थी और लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, या जो नॉर्डिक जर्मन के रहने वाले ऑडियंस हैं उनको ये टॉप पर मानता था, मतलब सबसे ज़्यादा इनको मानता था ये। और जो ज्यूज रहते थे जर्मन्स में उनको ये सबसे नीचे मानता था, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी इन लोगों को। अब जो ज्यूज है इनको बेटा ये बोलता था, इनको ये पसंद नहीं करता था, ठीक है। या जो जर्मन के रहने वाले हैं उनको भी ये इन्हें सेग्रेगेट कर रखा था। तो इसके अलावा हम देखते हैं जितने भी अलग कलर के पीपल हैं बिटवीन डिपेंड वो कहता था उसके फीचर, मतलब फीचर बेसिस पे इसने सेग्रेगेट कर रखा था जर्मनी में लोगों को, ठीक है। ये वर्ल्ड व्यू है। आगे देखते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें हम देखेंगे इसमें आइडिया ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म क्या कहता है? दो लोगों की सोच के अकॉर्डिंग दो लोगों को क्या मानना था बेटा। एक थिंकर्स हैं, एक है हर्बर्ट स्पेंसर और एक है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का मानना ये है जो नेचुरल है वो अपना आप में एक नेचुरल है, वो कोई भी नहीं बना सकता, कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा क्या है स्पेंसर का आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आगे देखते हैं इसके अनुसार दिस आइडिया वाज यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इम्पेयर रूल ओवर द कंकर्ड पीपल। ये केवल नाजी यूज करता था कि हम केवल लोगों को ही जीत सकते हैं जिनको हमने इन्हें सुपीरियर माना है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा ये स्टोरी में हिटलर की जो बेटा आइडियोलॉजी थी वो रिलेट करती थी जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, जैसा हम बोलते हैं लेबन सरम। अब लेबन सरम कब नहीं होता बेटा? रहना, एक एरिया में रहना। अब देखते हैं इसमें इसमें क्या था बेटा। एक न्यू टेरिटरी उसने बेटा एक्वायर्ड कर ली, सेटलमेंट कर लिया। अब ये क्या था? पोलैंड, जिसमें जो उसने बेटा एक्वायर करा चीना, वो था बेटा पोलैंड। उसने पोलैंड पे अटैक कर लिया। ऐसा क्यों करा बेटा? ऐसे इसलिए करा था कि वो चाहता था जो हमारे देश की बाउंड्री है, मदर कंट्री है, वो क्या करें आगे बढ़े। उसने एरिया को कब्जा करा था, इस वजह से उसने कब्जा करा उस पर। दिस वुड बेटा था मटेरियल रिसोर्स। और बेटा ये इस वजह से भी कब्जा करा था मतलब दूसरे स्टेट पर, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत थी, ठीक है। ये जर्मन नेशन बनाना चाहता। आगे देखते हैं बेटा जर्मन की बाउंड्री जो थी वो बढ़ा दी किसने बेटा? हिटलर ने। अपनी मतलब जो देश की सीमाएं उसको आगे बढ़ा दी टुवर्ड्स ईस्ट साइड में। पोलैंड को बेटा उसने कब्जा कर लिया था, तो पोलैंड में बेटा एक लेबोरेटरी बना दी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें कर रहा था हिटलर। और हिटलर क्या चाहता था? हिटलर मतलब नाजी पार्टी सोसाइटी में क्या चाहता था कि जो प्योर हो केवल उनको पसंद किया जाए, और हेल्दी लोगों, सिर्फ हेल्दी नॉर्मल ऑडियंस है, सिर्फ इन लोगों को ये पसंद करता था। दे स्टार्टेड फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोस हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। बेटा अनडिजायरेबल किनको कहा गया है जर्मनी में? जो ज्यूज हैं, जो जिप्सीज हैं, पॉल्स मतलब पोलैंड के रहने वाले रशियंस हैं, इन सभी लोगों को बेटा अनडिजायरेबल कहता है ना। जो हिटलर है, हिटलर इन सभी को इनडिजायरेबल कहता था और ये कहता था कि इन्हें हटाओ यहाँ से, अपने देश से छोड़ो, मतलब निकालो देश से। वो इनसे नफरत करता था, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफर। अब बेटा ज्यूज जो थे वो जर्मनी में सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ज्यूज ट्रेडिशनली क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियन हॉस्पिटलिटी टुवर्ड्स ज्यूज जो ऐसा क्यों था बेटा? ऐसा इस वजह था क्योंकि ज्यूज से ये नफरत इस वजह से करता था, क्रिश्चियन था क्योंकि ये हिटलर। तो बेटा ये इस वजह से नफरत करता था क्योंकि ज्यूज ने ही जो क्रिस्ट हैं इनको मरवाया है, और इस वजह से नफरत करता था ज्यूज से। ज्यूज ने ही ज्यूज को ये किलर मानता था क्रिस्ट का, क्योंकि जो क्रिस्ट हैं वो ज्यूज ने मरवाया है, ठीक है, ज्यूज ने मरवाया है। और इसके अलावा बेटा ये इस वजह से भी नापसंद करता था ज्यूज को क्योंकि ये लोन बहुत महंगे महंगे देता था, ठीक है। ये कुछ रीजन थे ज्यूज को नापसंद करने के हिटलर के, इस वजह से नफरत करता था, ठीक। आगे देखते हैं इसने जूनियर एक गेट ऑर्गेनाइजेशन बनवाया, पीरियडिक ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस बनवाए, ठीक। हिटलर प्रेसिड्यू साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, इसने कुछ थ्योरी ऑफ रेस बनवाई जर्मनी में। सफरिंग जर्मनी, आगे देखते हैं बेटा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं बेटा इसमें सॉल्यूशन क्या था ज्यूस की। सॉल्यूशन टू द जेविस प्रॉब्लम इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू द टोटल एमिशन। बेटा इसमें हम देखते हैं जर्मनी के अंदर वो कहता था कि इसको हम केवल ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। कैसे?
हमें पूरा एलिमिनेशन करना पड़ेगा जर्मनी के अंदर से, मतलब जूस को ख़त्म करना पड़ेगा। और वो ख़त्म करने के लिए क्या कहता था, आगे देखते हैं बेटा इसमें। तो 1933 से लेकर 1938 में देखते हैं जो नाजीज स्टैटिस प्रोपराइज्ड एंड सेग्रेगेटेड द ज्यूज। उन्हें क्या करा बेटा, जर्मनी के अंदर जितने भी ज्यूस थे उनको अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। इनसे कहा कि आप या तो देश को छोड़ दो, वरना आपके साथ मतलब बहुत बुरा होगा। ये सब उसने करा। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, ने कहा देश को छोड़ दो। कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ रह गए, तो जो रह गए उनके साथ ने बहुत बुरा करा। आगे देखते हैं इसमें 1939 से 1945 तक देखते हैं। तो एक कॉन्सेंट्रेटिंग एक कैंप बनाया इसने बेटा। इसने कुछ एरिया, बेटा एक पोलैंड है, पोलैंड कंट्री, वहाँ पे उसने गैस चैम्बर बनवाए। उस गैस चैम्बर में क्या करता था, जो अनडिजायरेबल लोग हैं उनको भेजता था वहाँ पर, जो उसका कहना नहीं मानते थे। ठीक है, जो गंदे एरिया में नहीं रहते थे, जो हिटलर कहता था कि आप वहाँ पर एक गंदे एरिया में आप हमारे कंट्री में रहिए, तो जो नहीं जाता था उसने क्या कहा था, जबरदस्ती बेटा एक डिब्बे में भर के उस कंट्री में भेज देता था, पोलैंड देश में, जहाँ पर इसने गैस चैम्बर बना रखे थे। और गैस चैम्बर में जहरीली गैस है, लोगों को जान से मरवाता था ये। ठीक, आगे देखते हैं इसके बाद जेनोसाइड, वॉर सेकंड जेनोसाइड। क्या नुकसान हुआ, राशियल यूथोपिया, किलिंग ऑफ द पीपल अंडर द शेडो ऑफ वॉर। क्या था बेटा, पॉल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज। पॉल से कहते कि अपना घर छोड़ दो। दे मूव टू अनदर पार्ट्स ऑफ द कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। अब वे क्या करने लगे बेटा, अलग जगह रहने लगे, जनरल गवर्नमेंट बना ली उन्होंने। दे मूव अनदर पार्ट्स, वो अलग जगह रहने लगे पॉल्स वाले, उन्होंने जनरल गवर्नमेंट बना ली। पॉलिश इंटेलिजेंस से वर मर्डर, पॉलिश के जो इंटेलिजेंस थे उनको मर्डर कर दिया गया। ठीक है, इंटू एक्चुअली जो स्पिरिचुअल सर्वाइव थे केवल वही जी रह पा रहे थे, मतलब जो इंटेलिजेंट थे वही रह पा रहे थे। पुलिस चिल्ड्रन हु लुक द ऑडियंस वर स्नैक्ड फ्रॉम द फैमिलीज। बेटा जो पॉलिश बच्चे थे उनको जो आर्यंस की तरह दिखते थे उनको छीन लिया गया उनकी फैमिली से। आर्यंस चिल्ड्रन जो थे उनको जर्मन की फैमिली में दे दिया गया। ठीक है, बट आपको यहाँ पे बहुत से पिक्चर में कुछ नजर आ रहा होगा, अदर लीगल मेजर इंक्लूडेड। क्या था अदर लीगल, बायकॉट ऑफ द जूइश बिजनेस, मतलब जितने बिजनेस थे उनको बायकॉट छुड़वा दिया गया। ठीक है, एक्सप्लोजन फॉर द गवर्नमेंट सर्विस, इन सर्विस भी छुड़वा दी गवर्नमेंट। सेलिंग कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी छुड़वा दी। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हुई वहाँ पे जर्मनी में इनके साथ में 93 99 देने के बाद की बात करें तो। केवल जर्मन के एम्पायर में ही जर्मन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा था, बाकी किसी भी लोग को जर्मन में नहीं मिला था। ठीक है, मैरिज जो थी ज्यूज से जर्मन वो ख़त्म कर दी गई, रिलेशन ख़त्म कर दिए ज्यूज से जर्मन के, उन्हें क्रिमिनल मान दिया गया। ठीक है, नेशनल एक ज्यूज वर प्रोहिबिटेड टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। अब बेटा जर्मन में क्या था, जो नेशनल फ्लैग था ज्यूज का वो हटा दिया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ हुई वहाँ पर जर्मन के अंदर। बेटा आगे इससे अलावा जिनोटिसाइज्म देखेंगे आप 1940 में, बेटा आप इसमें दिखाई दे रहा होगा इसमें, दे आर नॉट सी बटन। ठीक है, बेटा आपको इसमें और चीज बताता हूँ, एनिहिलेशन 1941 एंड ऑनवर्ड्स देखोगे आप इसमें, यू हैव नो राइट टू लीव। बेटा इसने कह दिया कि आप यहाँ नहीं रहोगे। उनने क्या करा, जर्मन हिटलर ने ऐसी गंदी जगह भेजना स्टार्ट कर दिया। बेटा जैसा आपको दे रहे होंगे, उसने गैस चैम्बर बनवा रखे थे, कपड़े जहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, मतलब बहुत बुरी तरीके से लोगों को रहने देता था वो। जो लोग बच के आते थे वो मर जाते थे, ना कि हमें भेजता था। बट आपको ये दिखा देंगे ये कैंप्स थे वहाँ पर जर्मन में, कंसंट्रेशन कैंप बने हुए थे। ठीक है, इस टाइप से कुछ कैंप्स थे वहाँ, लोग जो पड़े हुए हैं आपको दिखा दे होंगे। आगे देखते हैं बेटा इसमें कि जो यूथ थी वो नाजी जर्मनी में कैसे थी। इसमें बेटा हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे, इसने अलग अलग पार्टी मतलब बच्चों को, यूथ को और एडल्ट को सेग्रीगेट कर रखा था जर्मनी में। तो इसका मेन फोकस था बच्चों पर, यूथ के ऊपर। तो हिटलर ने क्या करा, फैंटासिली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। इन्हें कहा कि यही जो यूथ है वो हमारे देश का भविष्य है। इसने एक सोसाइटी बनवाई, एक बहुत बढ़िया सोसाइटी बनाई, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, नाजी सोसाइटी बनाई, जिसमें क्या करता था, टीचिंग करता था नाजी आइडियोलॉजी टू द चाइल्ड। बेटे आपने देखोगे स्कूल थे, इन स्कूल में जो पढ़ाई थी उस पढ़ाई में अपनी टीचिंग आइडियोलॉजी डलवाई, कि बच्चों से कहा कि
हिटलर को मानो, मतलब बहुत सारी पढ़ाई का लेवल चेंज कर दिया इसने स्कूलों में। ठीक है, स्कूलों में और भी इसने बच्चों को अलग अलग कर दिया। जर्मन जो हमने पढ़ा आर्यंस को, जर्मन्स को पढ़ा दिया, बाकी जो अनडिजायरेबल बच्चे थे उनको हटा दिया, टीचर्स को हटा दिया जो अनडिजायरेबल थे। तो इसने सब कुछ ऐसा कुछ करा था। टीचिंग क्या करा बेटा इसने, टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चाइल्ड, बच्चों को नाजी की आइडियोलॉजी पढ़ाने लग गए जर्मनी के अंदर। इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन द स्कूल अंडर नाजिम, नाजिम में क्या क्या गया, आगे देखते हैं बेटा। इसमें जितने भी सारे स्कूल थे बेटा जर्मनी में, वो क्लिंस्ड एंड प्योरीफाइड हो गए। क्लिंस्ड एंड प्योरीफाइड मतलब बच्चों को अलग अलग कर दिया गया। जितने भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, मतलब जो जर्मन से अलग बच्चे थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक, और क्या करा बेटा इसने जर्मनी में, और उन्हें चैम्बर में भेज दिया। कहाँ भेज दिया बेटा, फाइनली टेकन टू द गेस्ट चैम्बर। टीचर जो थे जूइस थे, उनको, जितने भी टीचर थे जूइस और सीनियर्स पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस, उन सभी को जॉब खत्म कर दी गई जर्मनी के स्कूलों से। मतलब केवल जर्मनी के ही टीचर रहेंगे, वो भी डिजायरेबल वाले। आगे देखते हैं। इसने इसने क्या करा, इसने कहा कि हम गुड जर्मन तभी बना सकते हैं जब हम ये सब चीज़ करेंगे। उसने स्कूलिंग का तरीका ही बदल दिया। सब्जेक्ट व प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग क्या था, आइडियोलॉजी ट्रेनिंग दे दी गई। क्या ट्रेनिंग थी इसमें बेटा, इसकी नाजी आइडियोलॉजी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे तो व्हाट वाज द मेंटली मेड टू एक्सेप्ट दैट व्हाटएवर हैपनिंग इन द नाजिम द राइट। अब नाजिम में क्या चल रहा था, इसने सबसे पहले क्या करा, जो किताबें थी उनको दोबारा रीराइटिंग कराया, मतलब दोबारा छपाई, मतलब सारी किताबें खत्म कर दी स्कूलों की जो पुरानी किताबें थी। उन किताबों में क्या करा, राशियल रेशियल साइंस करवाई, इंट्रोड्यूस करी, नाजी आइडियोलॉजी को उसमें ऐड करा। स्टोरी टाइप इसमें जो ज्यूज के मतलब स्कूल थे जर्मनी में, उसमें ये दिखाया गया कि जो ज्यूज हैं बेटा उनको उनको नफरत करो। ठीक है, और इन्होंने कहा कि अपने चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, लॉयल बनो, सबमिसिव बनो, ज्यूज से नफरत करो, वर्कशिप करो हिटलर की, और वायलेंट रहो, स्पोर्ट को प्रमोट करा इसने। ठीक है, उसने लोगों को मतलब बच्चों को आयरन हार्टेड बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, मैस्कुलिन बनाया। तो ये सब चीज़ें बेटा हिटलर ने किताबों में लिखवाई, ऐसा करवाया। देखिए बेटा, आपको दिखाई दे रही होगी इसमें पिक्चर्स में कुछ इस टाइप के बेटा क्लासरूम थे। इसमें क्लासरूम में कुछ इस टाइप की शब्द दिलवाता था, इस टाइप की पढ़ाई होती थी। अलग अलग साइन रेड कर दिया इसने बेटा, सिग्नेचर बेटा साइन ज्यूज का है। ठीक, बेटा जूस टीचर को सबको निकाल दिया इसने। एंड जेविस पब्लिश एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्कूल अंडर द जेविस ऑफ क्लासमेट। बेटा ने सारे बच्चे जो जेविस जूस हैं सबको निकलवा दिया, केवल जर्मन के बच्चे ही रखे। अब बेटा ये क्या करता था, अपने देश के बच्चों को मजबूत करने के लिए स्पेशल प्लेइंग करवाता था बॉक्सिंग की, ताकि बच्चों की बॉन्स मजबूत बन जाएं। ठीक है, तो बॉक्सिंग प्ले करवाता था बच्चों से स्कूलों में, मतलब पार्टिशन होते थे, गेम्स प्ले होते थे, ताकि बच्चे की वजह मजबूत हो जाए इनकी बॉन्स। तो ध्यान रखना बेटा, बॉक्सिंग होती थी जर्मनी में। आगे देखते हैं बेटा, इसके अलावा इसने ऑर्गेनाइजेशन बेटा, जो हेडर था नाजी पार्टी, इसने जर्मनी में 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे हम बोलते हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बेटा जर्मनी में पढ़ाया जाता था, एजुकेट करता
प्रोपेगेंडा देखते हैं बेटा इसका। तो प्लेइंग विद द वर्ड्स देयर प्रैक्टिस वर्ड डिस्क्रिप्टिव बट वर्ड डिस्क्राइब इन द एम चिलिंग। मास किलिंग का टर्म है स्पेशल ट्रीटमेंट। काफ़ी लोगों को ये स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन क्या था? जूस का। जूस को बेटा बहुत बुरी तरीके से मारता था। कहाँ बेचता था जूस को बेटा? ये जर्मनी में गैस चैम्बर में, जिसे हम बोलते हैं डिस इन्फेक्शन एरिया। कुछ लोगों को तो ये बेटा जर्मनी गैस चैम्बर में भेज देता था, जर्मनी से पोलैंड में लोगों को मारने के लिए। कुछ लोगों को ये क्या कहता था, ऐसे एरिया में भेजता था जो ख़राब एरिया है, गंदे एरिया है। ठीक है, टेकिंग पीपल एज टू गैस चैम्बर वर नोन एज एवैक्यूएशंस। गैस चैम्बर लुक लाइक द बाथरूम इक्विप्ड विद द फेक शावर हेड। बेटा गैस चैम्बर ऐसे थे वहाँ पर जैसे बाथरूम और नकली शावर हेड जैसे। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसमें मीडिया, यूज़ ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग नाजी प्रोपेगेंडा। अगर मीडिया की बात करें नाजी प्रोपेगेंडा की, तो नाजी आइडिया वर्ड स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज। नाजी वालों ने क्या कर रखा था, एक मीडिया प्रोपेगेंडा चला रखा था। वो क्या करते थे, लोग की विजुअल इमेज फिल्म बनाते थे, रेडियो में, पोस्टर में, कैचों में, स्लोगन में। एक लीफलेट बनाते थे। जो भी दुश्मन थे नाजी हिटलर पार्टी के, मतलब नाजी के जो दुश्मन थे, ठीक है, ये एक प्रोपेगेंडा चलाता था। सोशल लिबरल्स रिप्रेजेंट द वीक। इन्हें क्या दिखाता था बेटे? ये कमज़ोर दिखाता था पिक्चर के रूप में। ठीक है, मलेशिया दिखाता था फॉरेन एजेंट्स को। यूज़ ऑफ मूवीज़ टू स्टर बाई जूस। जितने भी जूस हैं उनकी मूवी बनाता था ऐसे, मतलब भयानक रूप से। ठीक है, भयानक भयानक टाइप के इनके चेहरे दिखाता था। देवर टेरर था वर्मिन रेड्स। इनको क्या दिखाता था? चूहा पैंस दिखाता था। तो ये सब चीज़ दिखाता था जर्मन में वीडियो बनाकर, वीडियो के रूप में शो करता था ये किसको बेटा? ज्यूस को। आगे देखते हैं बेटा ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बेटा अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, ऑर्डिनरी पीपल और ह्यूमैनिटी की, इन्हें क्या करा? जो लोग सपोर्टर थे नाजी के, जो नॉन नाजी थे। हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिम? नॉर्मल लोग क्या थे, कैसा था लोगों का रिएक्शन नाजिम की तरफ? कुछ लोग तो सपोर्टर थे नाजी के, कुछ लोग सपोर्टर नहीं थे। नाजी आइडियोलॉजी वर ऑल रूलिंग देयर माइंड। उनको सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था? नफरत करना, गुस्सा रखना जूस लोगों से, जो लोग सपोर्ट थे बेटा नाजी के, ये सब सिखाया जाता था। हाउ देते जूस के वो मांग करते थे, सस्पिशियस करते थे, नेबर रिपोर्टेड इनको, मतलब दोष, मतलब हाउस जितने भी जूस के घर थे वहाँ पर उन पर निशान लगा दिए जाते थे, सस्पिशियस करे जाते थे। ठीक है, रिपोर्ट करी जाती थी। और ये कहा जाता था, विश्वास रखें, नाजिम विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इम्प्रूव जर्मन बैंक, कि जितने भी नाजिम से वही हमें क्या करेंगे, अच्छा करेंगे हमारे साथ में। और जो नॉन नाजी थे, जो सपोर्ट नहीं करते थे नाजी पार्टी को, उनको रेसिस्टेंट किया जाता था अगेंस्ट नाजिम्स। ठीक है, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, उन्हें सज़ा दे दी जाती थी जर्मनी में। और इसके अलावा वहाँ क्या कहते थे बेटा? विटनेस किया जाता था, हु आर टू सेक्रेट टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट फास्ट नीमन रोड अगेंस्ट ऑल दिस। तो ये सब चीज़ बेटा वहाँ पर होती थी जर्मनी में। इसके अलावा आगे देखते हैं बेटा इसमें टॉपिक में, व्हाट जीव्स फेल्ट इन नाजी जर्मनी। क्या महसूस करते थे? क्योंकि बेटा जर्मनी में नाजीज भी थे, सॉरी जीव्स भी थे। जो चार्ल्ड ब्रैडोक है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम। इन दिस बुक ही रोट द प्रॉब्लम। उन्होंने बहुत सारी समस्या दिखाई। बेटा इस आदमी ने वहाँ पे किताब लिखी, प्रॉब्लम जीव्स, मतलब जीव्स को क्या क्या सामना करना पड़ता था जर्मनी के अंदर। ज्यूज़ को बेटा विश्वास कराया जाता था कि नाजी जो है वो स्टोरीटाइप है, नाजी ही सब कुछ है। नाजी में क्या दिखाया जाता था? जो स्टोरी बनाते थे वे ऐसी इमेज बनाते थे कि ज्यूज़ से नफरत करो। अब उनकी मतलब बुरी बुरी आंखें दिखाई जाती थी, उनके बुरे बुरे सब चीज़ बुरे रूप में शो किया जाता था ज्यूज़ के साथ में। वहाँ पर ज्यूज़ डैट मैनी डेथ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस चैम्बर में ज्यूज़ को मारा गया। ये सब बेटा इसने अपनी किताबों में लिखा है। ठीक है, द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, ये किताब में लिखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें हॉलोकास्ट। बेटा हॉलोकास्ट क्या था? बेटा हॉलोकास्ट जो था सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूज़ के साथ जो दुर्घटना हुई, उसी चीज़ को हॉलोकास्ट कहा गया। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें जो नाजी पार्टी से मिली है वो वर्ल्ड वॉर के सेकंड के ख़त्म होने के बाद मिली है। इसमें हमने क्या देखा बेटा? जर्मनी में जितने भी जूस थे वो वॉल टू रिमेंबर द आर्टोसाइज द वो सब ज़्यादा सफरिंग कर रहे थे। ठीक है, और उनको मारा जा रहा था।
नाजी किलिंग ऑपरेशन, नाजी ने किलिंग चला रखा था। एंड indomitable spirit of to bear witness to preserve the documents can be seen among the many Jews and when they was to lose Nazi leaders try to destroy all the evidence। उन्होंने जितने भी नाजी के लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, सारे एविडेंस सब ख़त्म कर दिए। ठीक, जैसे बेटा आपको इसमें दिखाई देगा। बेटा इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं गया कि हिटलर के साथ क्या हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा आपने पढ़ा था इस स्टोरी में कि जो हेलमंद के फादर थे उसने सुसाइड कर लिया था ऑफिस में जाकर, और हिटलर सॉरी बेटा हेलमंद ने भी लगभग 9 साल तक अपने घर पर खाना नहीं खाया, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी ऐसे लग रहा था उसकी माँ उसे जहाँ ना दे दे खाने में। ठीक है, तो इस वजह से वो घर पर लगभग 11 साल, वो लगभग 9 साल तक नहीं खाता, बाहर खाना खाता है। और हिटलर भी क्या करता है अंत में जाके वो क्या होता है कि जब इसके ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, तो बेटा हिटलर भी क्या करता है अपना आपको सुसाइड कर लेता है अपने समर्थकों के साथ में। वो उससे ऐसा लगता है कि इसने इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जो एलाइट पावर क्या करती है, कार्रवाई करती है हिटलर के ऊपर, जो हिटलर की पार्टी के ऊपर। तो हिटलर के कुछ कार्यकर्ता पकड़ लिए जाते हैं, पार्टी के समर्थक, कुछ लोगों को सज़ा दी जाती है, सभी लोगों को नहीं पकड़ता है एलाइट पावर्स के। एक इंटरनेशनल कमेटी बनती है, वो क्या करती है सभी लोगों को सज़ा नहीं देती, कुछ लोगों को सज़ा देती है। अब हिटलर इसी वजह से है कि वो हार जाता है, इसी वजह से वो क्या करता है अपना आपको सुसाइड कर देता है बंगर में जाके। ठीक है बेटा, यही स्टोरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई पूछना है तो बेटा कमेंट कीजिए।